नाज़रीन, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से इमरान खान साहब को कोई भी रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं हैं। आज भी वही हुआ कि जब पहले केस लगाया जाता है, जब सलमान सफदर साहब जो उनके वकील हैं वो लाहौर से आते हैं यहाँ पे केस की सुनवाई के लिए। जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जो जस्टिस डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब, वो वहाँ से चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे तुर्किया से कोई एक वफद आया हुआ है, डेलीगेशन है उनकी एक अन्य अदालत का, वो यहाँ पे पहुँचता है चीफ जस्टिस यहिया खान के पास। अब उस वफद के आने का मकसद ये है कि वो अपने हालात शेयर करे इस हुकूमत के साथ, लेकिन यहाँ पे जो जिन्होंने ये कानून बनाए हैं वो खुद यहाँ पे उनके पास मैंडेट नहीं था ये कानून बनाने का। पता नहीं ये लोग क्या इनकी जहनीत है और किस तरह ये एक जाके बैठ जाते हैं। लोग होते हैं उनको शर्म आती है कि यार हमने इतना मैंडेट चोरी किया हुआ है या इस तरह की गलत हरकतें की हुई हैं तो हम थोड़ा सा अवॉइड ही करें ताकि हम नज़रों में ना आए। लेकिन हमारे पास एक अलग ही चीज़ है, यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है कि अगर इनमें इस तरह की चीज़ होती तो ये सबसे पहले ये मैंडेट चोरी ही ना करते। अब जब ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उसमें यहाँ से इमरान खान साहब के जो केस था उसकी काज लिस्ट मनसूख कर दी जाती है। अलीमा खान साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, उसके अलावा पीटीआई के और भी अहदेदार वहाँ पे पहुँचते हैं। जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि काज लिस्ट मनसूख हो गई है तो उन्होंने वहाँ पे धरने का ऐलान कर दिया। जब वहाँ पे उन्होंने धरने का ऐलान किया तब जाके कुछ एक्टिविटी शुरू हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अलीमा खान साहबा जाती हैं वहाँ पे, जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ मुकालमा करती हैं, उन्हें उनसे पूछती हैं कि आपने ये हमारी काज लिस्ट क्यों मनसूख की है। तो वो बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं वो हैं बिजी वफद में, इसलिए हमने मनसूख कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें आप बताएं कि आप हमें कब की डेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो जस्टिस डोगर साहब हैं वो बताएंगे कि कब की डेट है। अलीमा खान साहब ने कहा कि ठीक है हम फिर इधर ही धरना दे रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे दे दिया धरना। उस धरने में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी पहुँच गए, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो भी पहुँचते हैं, बाकी अहबाब भी आना शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ पे धरना दिया जाता है तब अलीमा खान साहब वहाँ पे धरना देती हैं तो उन्हें अब डेट मिल जाती है कल की। अब कल इमरान खान साहब का केस दोबारा लगा हुआ है। अब इसमें क्या प्लानिंग की गई है अदलिया की जानिब से, क्योंकि ये कहीं और से सारे हैंडल्स हो रहे होते हैं। अब उसमें ये प्लानिंग की गई है कि कल अलीमा खान साहब ने अडियाला जेल के बाहर एक प्रोटेस्ट कॉल दी हुई है। वो उन्होंने कहा कि 10,000 जो ओहदेदार हैं, वर्कर्स का नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ओहदेदारों का बोला है, या जो टिकट होल्डर्स हैं जो टिकट लेना चाहते हैं या जिन्होंने पहले टिकट्स लिए हुए हैं या जैसे नीचे यूनियन काउंसिल्स में होते हैं बाकी सारे, उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे पहुँचे। अब अगर तो ये केस लंबा चलाते हैं वहाँ पे चीफ जस्टिस जो डोगर साहब हैं, और वो कल चलाएंगे, लंबा केस चलाएंगे। अब अगर वो केस लंबा चलाते हैं तो अलीमा खान साहब वहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगी। अगर वहाँ पे पहुँचेंगी तो एक नया बयानिया खड़ा होगा कि अपने भाई का केस छोड़ के चली गई हैं, हमें वहाँ पे बुलाया हुआ था और ख़ुद वहाँ पे चली गई हैं। इसलिए इन्होंने एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये वाली डेट रख दी है कल की। अब कल इसमें क्या होगा, जमानत तो पहले हो नहीं रही, ये केस है जमानत का कि इमरान खान साहब की अल-कादिर ट्रस्ट केस में जमानत दी जाए। वो जो मुअत्तली वाला केस है, सजा मुअत्तली वाला केस, वो अलग केस है, ये अलग केस है। यहाँ पे खान साहब के ऊपर बहुत से केसेस बने हुए हैं, समझ नहीं आती लोगों को कि केसेस कौन कौन से हैं। जब वहाँ पे ये वाली प्लानिंग हो जाती है तब अलीमा खान साहबा वहाँ पे मीडिया टॉक करती हैं और बताती हैं कि हम इनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे ताकि या तो जजेस यहाँ पे काम करेंगे या फिर ये घरों को जाएंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस डोगर साहब की अहलिया के बारे में मुबैना तौर पे कि उन्हें एक प्रमोशन दी गई है, 20वें ग्रेड में थी तो उन्हें 21वें का इंचार्ज दिया गया है, बनाया गया है। उनके वाले से उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो इनकी जो बेवियाँ हैं उनको प्रमोशन मिल रही है, ये सिस्टम से फ़ायदा ले रही है, इन्हें यहाँ पे इंसाफ के साथ क्या है, ये तो इंसाफ नहीं देने वाले। तब उन्होंने कहा कि हम और भी ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर और यहाँ से हम इंसाफ लेके रहेंगे। दूसरी जानब सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद KP हाउस में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारा जो कल का इवेंट होगा अडियाला जेल के बाहर वो सिर्फ ओहदेदारान का इवेंट है, लेकिन 9 अप्रैल को जब इमरान खान का हुकूमत गिराया गया था और रजीम चेंज किया गया था, उसके हवाले से जो हमारा एहतजाज है वो हम लियाकत बाग रावलपिंडी में करेंगे।
और हमारा वो सिर्फ एक दिन का इवेंट होगा। हमें इजाज़त तो नहीं दी जा रही, एनओसी भी अभी तक हमें नहीं दिया, लेकिन हम वो इवेंट अपना लाजमी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे, वो एहतजाज करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मफाहमत के साथ आगे चलाएंगे बातचीत। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हमने काफ़ी मफाहमत करके देख ली है, लेकिन हमें यहाँ से कोई नतीजा नहीं मिला। अब उन्होंने कहा है कि हम मफाहमत नहीं, हम दोबारा मज़ामत की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं ये लोग ही मफाहमत से थोड़ी ख़त्म करने वाले हैं। खान साहब तो मफाहमत के नतीजे में ही अंदर बैठे हुए हैं। जो ये लीडरशिप जिन्होंने मफाहमत की थी 8 फरवरी को कि ठीक है जी हम पोजीशन में आ जाते हैं, क्यों आए पोजीशन में? जब उनको अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दे दिया था, वो तो मैंडेट की हिफाजत ही नहीं कर सके थे। उन्हें क्या लेना देना है कि मफाहमत हो या मज़ामत हो, वो मफाहमती एक टोला अलग है, वो अपनी जगह पे ठीक है कि हम मफाहमत के साथ बातचीत लेके निकलें। क्योंकि देखिए जो अभी एक जंग चल रही है ना ईरान की इसराइल के साथ, उसमें क्या निकल के आ रहा है सामने? उसमें मफाहमत निकल के आ रही है। अब जो वहां पे अगर मफाहमत आ रही तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती? यहाँ पे जंग नहीं चल रही। यहाँ पे जो एक्चुअली जंग है, अगर देखी जाए नजरिए की जंग, वो उस जंग से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ और कानून की जंग लड़ी जा रही है। वहां पे तो एक एटमी बम गिराने के तरफ है, या एटमी जंग के खदशात हैं, या मिसाइल गिर रहे हैं, या ड्रोन्स गिर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। कानून और इंसाफ की जंग एक अलग चीज होती है। अब जो खान साहब के केसेस हैं उनमें ये वाली डेट तो मिल गई है, कल एक जमानत वाला केस है। बाकी जो केसेस हैं उनकी ना तो सजा मुअत्तली का केस अभी तक उसकी कोई शोकाज नोटिस या केस काज लिस्ट जारी हुई है, ना वो जो दूसरे बरी के हवाले से उनका केस चल रहा था उसके हवाले से भी कोई अभी तक काज लिस्ट जारी नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जंग की सूरत हाल चल रही थी, जंग में जो चीज़ सामने निकल के आई है वो ये है कि रात को जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बदतमीज़ाना धमकी दी थी कि हम बहुत बड़ा अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, ईरान के एटमी जहाँ पे जोरी तनसीबात हैं वहाँ पे भी अटैक करेंगे, उसके अलावा पुलों पे अटैक करेंगे, तवानाई वाली जगहों पे अटैक करेंगे, मतलब कि जो बिजली है, ये पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर। तब पाकिस्तान थोड़ा सा एक्टिव होता है, क्योंकि अब जो भी ये जंग होगी इसका असर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा आएगा। पहले भी काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा है। यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं, उसकी भी कुछ इतलात मुख्तलिफ चल रही हैं, अभी तक वो कंफर्म नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जब ये वाली बातचीत चलती है इस जंग को आगे लेके जाने की, नेक्स्ट फेज में लेके जाने की, तब जो राइटर्स है वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से आसिम मुनीर साहब वो एक्टिव होते हैं। वो जो दावा किया जा रहा है कि सारी रात उनके राब्ते रहते हैं, स्टीव पिटकॉफ जो है, उसके अलावा जेडी वैंस के साथ राब्ते रहता है। तीसरे नंबर पे जो ईरानी वजीर खारजा है अराक्ची साहब, उनके साथ इनका लगातार राब्ता रहता है। उस राब्ते का मकसद ये होता है कि ये इस जंग को ख़त्म करें और एक मुआहदे की तरफ आएँ। जो मुज़ाकरात वाली साइड पे हम लेके जाना चाह रहे थे उस साइड पे दोबारा आएँ। वो सारों के साथ राब्ता रखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो फाइनल कहा है कि हम अब जो ईरान है उसके ऊपर बहुत फाइनल अटैक की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वाला अटैक होता है तो इसके असरात पाकिस्तान पे और भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब ये चाह रहा है किसी न किसी तरह ये जंग ख़त्म हो और हमारे हालात नॉर्मलाइज हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अवाम लगातार गुस्सा दिखा रही है, और जो इनको लेके आने वाले थे उनके ऊपर भी गुस्सा दिखा रही है कि ये एक गलत सेटअप बैठा हुआ है सारा, इनको अवाम की परवाह नहीं है। क्योंकि कल जब यही होना था, मीटिंग होनी थी, आज जो जजेस का इजलास होना था, उसमें जो वहाँ से प्रोटोकॉल के हवाले से आई हैं जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उनका एक बहुत सेम वही प्रोटोकॉल था। यहाँ पे छुट्टियां की जा रही हैं कि हम अदालती छुट्टियां कर रहे हैं, अदालती डेज कम कर रहे हैं ताकि फ्यूल की बचत हो सके, और ख़ुद वहाँ से इतना लंबा प्रोटोकॉल लेके पहुँच जाती हैं। भाई वही प्रोटोकॉल आप एक दिन के लिए अदालत खोल लें और उधर ही बैठ जाए, वहाँ पे अदालत काम तो करे ना कुछ। ये सिर्फ अपने लंबे टूर्स के लिए तो आपने नहीं लेके रखा हुआ कि हाँ जी सिर्फ लंबे टूर्स हमने करने हैं, लेकिन काम के लिए हम फ्यूल बचा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के ऊपर ये मुख्तलिफ सिचुएशंस बनी हुई हैं। जो ये सामने आए हैं इनके मुतालबे, जो ये मुआहदा आया है, इसको नाम दिया जा रहा है इस्लामाबाद अकॉर्ड का, कि इस्लामाबाद में एक मुआहदा होने वाला है। अब काफ़ी जो एक दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के या न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से, जो दावा सामने आ रहा है वो ये है कि आज तक
काफ़ी चांसेस हैं ये वाला मुआहदा हो जाए। उस मुआहदे में क्या है, मैं वो मुआहदा आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि अब नए हरमज़ को फौरी तौर पे खोला जाएगा और ये 45 दिन का सीज़ फायर होगा और उसमें सबसे पहले अब नए हरमज़ को खोला जाएगा ताकि जो जहाज़ हैं वो वहाँ से निकलें। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक मुकम्मल तौर पे प्लान होगा। उस प्लान में बताया जाएगा कि ये जंग कैसे कैसे ख़त्म होनी है, उसके क्या क्या फेजेस हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम ये वाले शर्तें बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम जो सीज़ फायर के साथ अपने हरमज़ को खोलना है वो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने अपनी कुछ शराइत तैयार कर ली हैं। ईरान की जो मीडिया दावा कर रही है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स या एजेंसीज जो दावा कर रही हैं, कि ईरान कहता है कि हमने अपनी शर्तें तैयार कर ली हैं और हम अब जो हमारे सालिस बने हुए हैं हम उनको वो अपनी शराइत दे देंगे कि हम इन शराइत पे आएँ और बातचीत करें। क्योंकि वो कहते हैं जो पहले एक 15 नुकाती मुआहदा दिया गया था अमेरिका की जानिब से, उसे हम बिल्कुल भी नहीं मानते। और जो इसका थर्ड फेज़ है, जो ये मुआहदा था, इसमें ये बताया गया है कि जब ये फाइनल चीज़ें हो जाएंगी उसमें ईरान से पाबंदियाँ भी हटाई जाएंगी और ईरान को इजाज़त दी जाएगी कि वो अपना ऑयल भी पूरी मार्केट में बेचे और अपना एक्सपोर्ट करे और ईरान के जो असासे फ्रीज़ हुए पड़े हैं मुख्तलिफ मुल्कों में वो भी अनफ्रीज़ किए जाएंगे। तो ये शराइत जो इस्लामाबाद की जानिब से हैं ये मुबैना तौर पे पहुंचा दी गई है ईरान को भी और अमेरिका को भी। अब देखना होगा कि इन शराइत के ऊपर क्या मज़ीद बातचीत होती है, क्योंकि इसमें ईरान कह रहा है कि हम अपना हरमज़ को सीज़ फायर के साथ कभी नहीं खोलेंगे। ये तब खुलेगा जब मुकम्मल तौर पे जंग बंदी होगी और जो अंदर शराइत लागू की जाएंगी उसके बाद हम इसको खोलेंगे, नहीं तो हमने बिल्कुल भी ये जगह नहीं खोलनी। अब जब ये वाली बातचीत चल रही थी उसमें क्या होता है कि जो अब एक साइड पे इनका मुआहदा चल रहा है कि हम ये जंग ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं और ईरान इस मुआहदे पे आए नहीं तो हम पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक कर देंगे और दूसरी जगहों पे अटैक कर देंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जो ट्रंप का इत्तेहादी है इसराइल, वो अटैक करता है जो ईरान में साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल एक उनका पावर प्लांट था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है ये बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा उनका पावर प्लांट है ईरान का। यहाँ से ईरान की 80% जो एक्सपोर्ट है एनर्जी की वो यहाँ से होती है और इसराइल ने वहाँ पे अटैक कर दिए। अब जब ये वाले ये हरकतें करते हैं दूसरी साइड पे ये कहते हैं कि हमारे मुआहदे हो जाए, हम ये जंग ख़त्म करने चाहते हैं। लेकिन जो इसका इत्तेहादी है इसराइल, उसको कोई लेना देना नहीं है कि ये जंग कितना अरसा चलती है कितना अरसा नहीं चलती। उनका एक अलग ख्वाब है, वो अपनी एक अलग चीज़ पे निकलने के लिए उन्होंने कोशिश की हुई है कि हम कोई ग्रेटर इसराइल टाइप बनाने के लिए वो भागे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, वो अपने उस साइड पे निकले हुए हैं। अब जब ये वाला अटैक होता है ईरान कहता है कि हम इसका जवाब देंगे सख्त किस्म का। एक साइड पे अमेरिका कोशिश करता है हम मुज़ाकरात कर लें और इसराइल जो है उसके इत्तेहादी वो हम पे अटैक किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो उनकी IRGC है वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर अब इनको सख्त तरीन जवाब देंगे और ये तैयार रहे, जो हमारा जवाब होगा वो बहुत सख्त किस्म का जवाब होगा। और जो अपना हरमज़ है उसके लिए जो ईरान है उसने कहा है कि जो सालिस हैं वो गारंटी लें और इस चीज़ में सामने आए कि हम इस जंग को रुकवाएंगे और मज़ीद कोई भी नेक्स्ट टाइम इस किस्म का अटैक्स नहीं होगा। ट्रंप ने जो गालियां दी थी उसके ऊपर भी उनके जो ओहदेदार हैं या कांग्रेसमैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको शेम कर रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। और वो जो उनका एक 25 अंदर एक आर्टिकल है 25वीं तरमीम है, वो कहते हैं कि उसके हवाले से वो लागू करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ये मेंटली तौर पे अनस्टेबल हो चुके हैं। क्योंकि कोई भी एक ओहदेदार सदर इस लेवल पे जाके धमकियां नहीं देता जिस तरह एक ट्रंप धमकियां दे रहा है और इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इसका नुकसान किसे होगा? हमारे जैसे गरीब मुल्कों को, जिसने सिर्फ 3.5 अरब डॉलर मुबैना तौर पे जो देना है यूएई को, उसके लिए उनको एक टेंशन उनकी बढ़ती जा रही है कि हम क्या करें। अब मैं आपको एक स्पोर्ट्स की साइड पे न्यूज़ दूं कि पिछले दिनों नसीम शाह ने एक ट्वीट की थी मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ। खैर खिलाड़ियों को ऐसी करनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने ट्वीट की तो उसके खिलाफ पहले तो पीसीबी ने एक्शन लिया, उन्हें 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। हालांकि नसीम शाह ने कहा था कि मैंने नहीं किया, मेरे अकाउंट हैक हुआ था।
और पता नहीं किसने कर दिया। अब उनके ऊपर अनफिट करके उनको पीएसएल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बाहर कर दिया गया। अब वो पीएसएल भी नहीं खेलेंगे और उनको अनफिट करके निकाल दिया गया। अब देखते हैं कि उनके ऊपर जो मजीद जो दरवाजे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, वो उनके ऊपर खुले रहते हैं या बंद होते हैं। ये तमाम अपडेट्स हम आपसे मजीद भी शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अल्लाह।